हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है आज राइट ए नोट ऑन ग्यूस्पी मैजिनी। तो आज हम इसी पर जो है क्वेश्चन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे कि हम बुक से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। तो हम पेज नंबर 14 पे चले जाते हैं, जहाँ पर हमें इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बारे में सब कुछ ऐसे से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। तो अगर आप चाहोगे तो यहाँ से भी पहले समझ सकते हो इसके बारे में। तो अब हम नोट की हेल्प लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो ये है मेरे पास एक गाइड। तो यहाँ पर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हैं राइट ए नोट ऑन ग्यूस्पी मैजिनी। तो अगर आप चाहो तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यूजुअली आता रहता है एग्ज़ाम्स में। आप देख सकते हो 3 बार आया है लास्ट टाइम से। तो अब मैं आप लोगों को अपनी नोटबुक से दिखाऊंगा, जिससे आप लोग अच्छे से समझ सको। तो ये रहा जो है ग्यूस्पी मैजिनी पर फुल नोट। तो जो मैं अब आपको थोड़ा पढ़ा के समझाऊंगा, अगर आपको नहीं समझ आएगा मैंने कहाँ पे क्या लिखा है। तो राइट अ नोट ऑन ग्यूस्पी मैजिनी। ग्यूस्पी मैजिनी वाज एन इटालियन revolutionary leader who played a major role in the unification of Italy. He was born in Genoa in 1807. He became a member of a secret society of the Carbonari as a young man of 24. He was sent into exile. He was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria। ठीक है ना। फिर है he subsequently found two more underground societies, first Young Italy in Marseille and second Young Europe in Benre। यहाँ पर स्पेलिंग है BENRE, ठीक है ना। तो इसके बाद है whose members were likely young minded from Poland, France, Italy and Germany. He believed that God had intended nations to be natural unities of mankind. He believed in wider alliance of nations. He was considered as most dangerous enemy of our social order by Metternich। तो अगर आप चाहो तो आप आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हो, इतना काफ़ी है। तो अगर आप चाहोगे इससे आगे भी कंटिन्यू करें तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ही बिलीव्ड दैट नेशंस मस्ट बी formed on the basis of common language, culture and history. He wanted end the rule of kings and dynasties and establish nation states based on democracy and the will of people. He died in Pisa, Italy in 1872 due to illness, but his ideas continued to inspire people across Europe। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।